नस नस में तू गैलू समाय, डाल दिलू परेशानी में। गजबी के रोग धरा दिहलू ए रानी हमके जवानी में। गजबी के रोग धरा दिहलू ए रानी हमके जवानी में। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विनय सर, आप सभी का मिशन क्लासेस में स्वागत है। मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। उनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया जाएगा और कुल क्वेश्चन होंगे 65। देखते हैं क्या है क्वेश्चन और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में कहाँ के अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फैजपुर के अधिवेशन में। इसका सही आंसर क्या हो गया, फैजपुर के अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी मात्र एक अधिवेशन किया था, वो भी बेलगांव 1924 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगांव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1885। जैसे आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था वह था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका स्थापना कब हुआ था 1984 में। जस्ट एक साल के बाद किस नाम में परिवर्तित हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से 1985 में। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी बम्बई में हुई थी। और ये बैठक जो पहले पूना में होने वाला था, बट पूना में हैजा और प्लेग फैलने की वजह से ये बैठक कहाँ पर हुई, मुंबई में हुई। मुंबई के कौन सा था, तो ये था गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किया था आपका WC बनर्जी ने, यानी व्योमेशन बनर्जी ने। और उसमें सचिव कौन थे, A.O. होम। और पहले अधिवेशन में जो कुल सदस्य भाग लिए थे 72, यानी 72 लिए थे भाग। तो यहाँ पे कह रहा पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, तो पहला बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, बम्बई में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। हालांकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, लेकिन ये जो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ है इसकी अध्यक्षता किया है किसने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो से तीसरा, तो से तैयब जी। कहाँ का अध्यक्षता किया था, तो मद्रास के। तो मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसका अध्यक्षता किया है। और वहाँ पे मद्रास में इन्होंने जो भाषण दिया था तमिल भाषा में दिया था और लोगों को प्रेरित किया था, आप क्या कीजिए, कांग्रेसी बनिए, कांग्रेसी बनो का नारा दिया था वहाँ पे। तो इस सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया। तो देखिए, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने 2 अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। एक 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा आपका गुजरात में पड़ता है। और जस्ट एक साल के बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया। लेकिन 1939 में जस्ट कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। पूछा जाता है हमेशा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया है और कब किया है, तो 1939 में क्या है, किसने किया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलते अगले क्वेश्चन पे।
वर्ष 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो उस समय था लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता काल के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1906 ईस्वी में जो 22वां अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और 1906 में जो कोलकाता में अधिवेशन जो हुआ उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और जस्ट जो है 1 साल के बाद 1907 में कहाँ हुआ? सूरत में। 100 से 7 हो जाएगा और 100 से क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। इसलिए इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और लखनऊ में जो समझौता हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अध्यक्षता किया था आपका AC मजुमदार ने, यानी अंबिका चरण मजुमदार ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग। चलते अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के है तो यह है इंदिरा गांधी है। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे स्वतंत्र भारत के कहा रहा है। तो जैसे सरोजिनी नायडू का हम बात करें तो ये तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये तो स्वतंत्र होने के पहले की थी। और यहाँ सोनिया गांधी तो ये बहुत बाद में आए हैं। और अंबिका सोनी तो ये तो अलग से बात है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी हो जाएगी स्वतंत्र भारत की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी। यदि कहे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो श्रीमती एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। यदि भारतीय लगा रहेगा भारतीय महिला अध्यक्ष तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर क्या? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में WC बनर्जी कहते हैं। समझे बात को? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक ना? तो सी ऑप्शन सी का बात करते एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो एलन ऑक्टेवियन ये अध्यक्ष नहीं रहे हैं बल्कि ये सचिव रहे हैं और संस्थापक भी इनको ही कहा जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ही। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ही नहीं हैं। और ऑप्शन डी जो दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई जो है 1950 से 1986 में यानी कि दूसरा अध्यक्षता किया है दादा भाई नौरोजी ने। चलते अगले क्वेश्चन पे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम। यदि व्योमेश चंद्र बनर्जी की हम बात करते हैं तो ये अध्यक्ष रहे हैं। प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किया किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यदि आपको पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के कौन रहे हैं अध्यक्ष तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होंगे। ये जो है 6 साल तक लगातार है, 1940 से लेकर 46 तक रहे लगातार 6 साल तक। जॉर्ज जूलिया का बात करते हैं, जॉर्ज जूलिया ने इलाहाबाद में जो अध्यक्षता हुआ था चौथा अधिवेशन उसका अध्यक्षता किया है जॉर्ज जूलिया ने। और ये प्रथम अंग्रेज हैं अध्यक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, तो उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो लाल बाल पाल में कौन आता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसमें 2 मेन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी को हम देखते हैं तो स्पष्ट होता है बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ है, इसका स्थापना 1906 में हुआ है। इसका स्थापना 1906 में हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ये असैनिक सेवक थे। ये क्या था? असैनिक सेवक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल के महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो इसका तो स्पष्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है डफरिन के समय। बिल्कुल डफर था और इसके शासनकाल में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बता दो उसका मजाक उड़ाया था? कहा था कांग्रेस क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व है। ये किसने मजाक उड़ाया था? डफरिन ने उड़ाया था। किसने? डफरिन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी था ही, जस्टिस नारायण भी था, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, बट सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, एस.एन. बनर्जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का हिस्सा किसने किया है? तो दूसरे अधिवेशन से किसने? पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पे? बम्बई। दो से दूसरा दादा भाई नौरोजी। दूसरा और दूसरा दादा भाई नौरोजी। तो दूसरा अधिवेशन किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 33। जो प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसमें मात्र 2 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिया था, बट दूसरा जो अधिवेशन हुआ जिनकी अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसमें कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 33। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी। बट ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ है कहाँ पर हुआ था? मद्रास में, उसकी अध्यक्षता किया है। तो से तीसरा, तो से तैयब जी। यदि मुस्लिम पहले पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला तो आपको बताए बदरुद्दीन तैयब जी, बट दूसरा जो मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये कब बने हैं? तो ये 1996 में बने हैं। जो कि अधिवेशन हुआ था कोलकाता अधिवेशन हुआ था। सॉरी, 1996 नहीं, ये हो जाएगा आपका 1896। 1896 में जो 12वां अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, इसका अध्यक्षता किया था रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने। और इसी अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत को गाया गया। एक बात और हमें बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेन चीज़ें हैं जैसे कि राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम कहाँ गया है? कलकत्ता अधिवेशन में। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ गया? कोलकाता अधिवेशन में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी ना, ये गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछती तो सरोजिनी नायडू हो जाता, बट यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष कह रहा है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट बनी है, इसलिए तो ये ऑप्शन होगा, कथन होगा नहीं। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसलिए दो कथन के अनुसार यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले के जो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसका अध्यक्षता किया था किसने? जॉर्ज यूले ने। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वह कौन सा अंग्रेज थे जो कि भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया है, तो वह जॉर्ज यूले। देखिए प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है? बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, अब पाँचवा बम्बई, अब फिर हुआ है कोलकाता में। तो आप याद रखिए बक्कम ई बक, बक्कम ई बक, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कोलकाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंध नहीं रहा है तो फिरोज शाह मेहता तो रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान तो ये तो होगा ही होगा, हकीम अजमल खान इनका भी होगा, बट सर सैयद अहमद खान का कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेशन नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है लाला लाजपत रहा ही है, मोतीलाल नेहरू रहा है, एनी बेसेंट रहा है, बट बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रही। क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि वो कौन सा व्यक्ति हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, तिलक जी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते क्या है। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो लाल बाल और पाल त्रिगुट का जो है, लाल में कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल में बाल गंगाधर तिलक, पाल में के बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक तो कभी बना ही नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, बट यहाँ पे लाला लाजपत राय आंसर हो जाएगा कि लाल बाल पाल में जो है कि लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्या है? निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही? तो यहाँ पे आंसर स्पष्ट है, एनी बेसेंट हो जाएगी रही, इसलिए सही आंसर क्या हो गया? एनी बेसेंट हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहे तो एनी बेसेंट हो जाएगी। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो गया, एनी बेसेंट हो गया। ठीक ना। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है कि जो 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, वो 33वां अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके पास जो पहला है यहाँ पे, पहला जो कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था ना, ये तो नहीं, ये तो बम्बई में हुआ था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा एक नंबर जो हो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, हाँ ये बिल्कुल सही, 200 दादा भाई नौरोजी ने दूसरा अधिवेशन किया था, कहाँ पे किया था? ये कोलकाता में किया था, ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरा यहाँ पे है, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। हाँ ये बात भी सही है कि 1916 में क्या हुआ है कि लखनऊ समझौता हुआ है। जो 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ उसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो हैं, दोनों के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया। और इस समझौता में जो भाग लिया कांग्रेस की तरफ से कौन? तिलक जी, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना,
ये दोनों के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ने कथन जो 3 है ये बिल्कुल सही होगा। तो कथन के अनुसार यदि ऑप्शन देखते हैं तो 2 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर आपका जो है बिहार में हो पड़ जाता है, जो 1912 में। तो 1912 बहुत से 12, बहुत से बिहार, बहुत से बांकीपुर, याद आपको रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर ही रहूँगा। इसलिए ऑप्शन सी को देखते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 को कथन है। पहला कथन, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी ना, ये दूसरा है। यदि भारतीय महिला पूछेगा तो हो जाएगा पहला सही, बट यहाँ भारतीय नहीं लगा है। तो पहली तो एनी बेसेंट हैं, जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और सरोजिनी नायडू तो 1925 में की है। यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार जो कथन 1 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो जेल में था, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, एलन ऑक्टोवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, एलन ऑक्टोवियन हुम कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे बल्कि ये सचिव रहे हैं। तो यहाँ पे जो कथन तीसरा ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, अल्फ्रेड वेब जो है 1854 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, अल्फ्रेड वेब जो है 1854 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसलिए यहाँ कथन देखते हैं 4 को, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस कथन के अनुसार यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इसमें कौन कौन आ रहा है? एक 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। तो 2 और 4 के अनुसार जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये बातें आपके पास जो ऑप्शन है, जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कौन है, कर्जन, लॉर्ड डफरिन है, और यहाँ पे ऑप्शन लॉर्ड मिंटो है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। अक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि करने की वकालत की थी वे थे कौन? वे सुभाष चंद्र बोस थे। वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसलिए ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के अधिवेशन में गवर्नर जनरल भाग लिया तो उक्त गवर्नर जनरल अधिवेशन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हम बोल देते हैं ऑप्शन बी है, लॉर्ड वेलिंगटन बम्बई 1915। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर 9 से नागपुर, और नाग में क्या रहता है, 20 रहता है। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ? कब? 1920 में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पे। लेकिन किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राष्ट्रों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? तो अपनी नीति घोषणा जो की थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखित में से कौन से सत्य है कांग्रेस के नागपुर सत्र जो 1920 में पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषा आधार पर किया गया था? हाँ ये बात सही है।
दूसरा कथन है वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांगों को अस्वीकार कर दिया। ये बात भी सही है, इसलिए सही आंसर यहाँ हो जाएगा डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो गया में जो 1922 में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था CR दास ने, यानी कि चित्तरंजन दास ने। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लिमिट किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में। ये तो सिंपल सा है, ये महात्मा गांधी हो जाएगा, ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सबसे पहले आएगा। यदि महात्मा गांधी का हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो भाग लिए थे, मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, वो भी क्या, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। यदि जवाहरलाल नेहरू का बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ये तो बने हैं आपका 3 बार बने हैं, तो 1929 में, 1936 और 1937 में। यदि यह वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल 1931 में जो अधिवेशन हुआ था कराची में, उसकी अध्यक्षता किया था। और श्रीमती सरोजिनी नायडू जो 1925 में कानपुर की किए हैं। तो कथन के अनुसार यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा पहले हो जाएगा महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन, और फिर दूसरा 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू, और फिर जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन, और तीसरा जो वल्लभ भाई पटेल है ये हो जाएगा 1931 का कराची अधिवेशन। तो इसके अनुसार देखते हैं तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन 1 4 3 नहीं 1 4 2 3, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 का अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बेलगांव में हुआ। ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिले। सूची 1 में क्या अध्यक्ष हैं, सूची 2 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान है। तो इसमें यदि हम पहले बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। तो सरोजिनी नायडू जो 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी, तो ये बी का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यदि मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू जो ये अमृतसर मोतीलाल नेहरू जो 1919 में भी अध्यक्षता किया, 1928 में भी किया है। तो यहाँ पे 1928 तो है नहीं, तो मोतीलाल नेहरू क्या हो जाएगा, यहाँ अमृतसर अधिवेशन 1919 हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 1940 से लेकर 46 तक 6 साल तक रहे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद का आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़ 1940 से। और तो अब एक लास्ट बचा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई 1934 में किया था। तो इसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो आंसर क्या होना, 4 3 2 1 होना चाहिए, 4 3 2 1 होना चाहिए, 4 3 नहीं 4 3 1 4 3 1 और 2, इसलिए ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को भारत के समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है, लाहौर है, लखनऊ है, इलाहाबाद, रामगढ़ है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, लखनऊ होगा, लखनऊ अधिवेशन में। चलते अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया? तो हरिपुरा अधिवेशन जो अध्यक्षता किया है ये क्या, सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्षता किया है, 1938 में किया हरिपुरा का, और 1939 में क्या किया, त्रिपुरी का। त्रिपुरी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पे।
इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला? तो जो कई बार बोल चुके हैं, अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को मिला, कांग्रेस अध्यक्ष है एक में और सूची 2 में है अधिवेशन स्थान। तो सबसे पहले हम बात यदि करते हैं यहाँ पे सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू तो ये आपको पता है, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन इसका नासिक हो जाएगा, डॉक्टर एम ए अंसारी ये मद्रास हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अनुसार हम देखते हैं तो आ जाता है आपका 3 4 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन लगातार 6 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रहे? 6 बार कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर कब? 1946 तक रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी, JV कृपलानी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। महात्मा गांधी तो एक अध्यक्षता किया है 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू क्या 1929 में, सरदार वल्लभ भाई 1931 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JV कृपलानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गया था? तो जन गण मन पहली बार जो गाया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1911 में हुआ था उसी अधिवेशन में गया था। और उस अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण ने। किसने किया था? बिशन नारायण। बिशन नारायण, नारायण जन गण मन, बिशन नारायण, ठीक ना। देखिए एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ। 1896 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह के सियानी के अध्यक्षता में। उसमें पहली बार क्या गाया गया? वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे वंदे मातरम पहली बार कहाँ गया? कोलकाता अधिवेशन 1896 में। जन गण मन पहली बार कहाँ गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911 में। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। अधिवेशन अध्यक्षता इसने कभी नहीं किया बाल गंगाधर तिलक ने, बट इसने भाग लिया था। तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। लेकिन में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? उदारवादियों, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। उदारवादी में लाला लाजपत राय नहीं थे। लाला लाजपत राय के ग्रामपंथी थे, ग्राम दल से संबंधित थे। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। निम्न से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो लाला लाजपत अपना गुरु जो राजनीतिक गुरु माना है, किसको माना है? गरिबाल्डी, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी को, मैजिनी को नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? मैजिनी होगा, मैजिनी। लाला लाजपत राय मैजिनी। लोक में किसी भारतीय शांति के जनक का? तो भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। भारतीय शांति के जनक ये किसने कहा था कि भारतीय शांति के जनक हैं लोकमान्य तिलक? ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। तिलक जी वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करने के लिए, केस करने के लिए इंग्लैंड चले गए। हालांकि तिलक जी का मतलब जीत नहीं हो पाया, बट इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा वैलेंटाइन सिरोल पर। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोकमान्य तिलक हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये ऑप्शन क्या है? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना AK आज़ाद यानी मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, MA अंसारी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? शौकत अली हो जाएगा।
उन्होंने मैजिनी गैरिबाल्डी शिवाजी श्री कृष्ण की जीवनी लिखी हुए अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्या है? अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसका आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न कौन सा मध्यम मार्गी नहीं था? कौन सा मध्यम मार्गी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ए हूँ, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं था। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन, अधिकतर चरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण शहरी क्षेत्र दोनों से। देखिए, नरमपंथी थे शहरी क्षेत्रों से, गर्मपंथी थे कहाँ से? ग्रामीण क्षेत्रों से। गो से ग्राम, गो से ग्रामीण। तो यहाँ पे नरमपंथी कहा रहा था, सही आंसर क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस आंदोलन के कारण भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन और जिसके परिणाम नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो पहला है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और यहाँ पे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। देखिए, नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। 100 से सूरत, 100 से 7, 1907। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। याद कैसे रखना है? 100 से सूरत, 100 से 1907, 1907। आज किसका सूरत अच्छा था? रास बिहारी घोष का। सूरत किसका अच्छा था? रास बिहारी घोष का। तो इसी अधिवेशन में क्या गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गए। जो गरम दल थे वो ग्रामीण क्षेत्र से, तो जो नरम दल थे शहरी क्षेत्र से। तो गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इसमें बाद में और भी जुटे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। बट नरम दल कहाँ से? शहरी क्षेत्रों से थे। शहर का आदमी क्या होते हैं? नरम दल होते हैं। तो इसमें कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, महादेव गोविंद रानडे थे। ये सब नरम दल में थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाले संस्था का बैंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? ये सब गणपति सब किसने मनाया? बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर सत्र 1929 में पूर्ण स्वराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पष्ट टिक लगा हुआ है यहाँ पे, लाहौर सत्र 1929। ये आपका 65 क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट करें, और हो सके तो आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।